रूसी सुरक्षा बलों ने कमाल ही कर दिया है। जानेंगे इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के कब्जे से छुड़ा लिए बंधक और एक को भी खरोच नहीं आई है। जानेंगे ये एक्शन कैसे हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए बहुत ही बढ़िया समय भारत ने आखिरकार बना लिया है चीन का काल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी सुरक्षा बलों ने दक्षिणी रूस में स्थित एक हिरासत केंद्र पर रविवार को धावा बोलकर 2 जेल कर्मियों को आजाद करा लिया है। रूसी बलों ने कार्रवाई के दौरान जेल कर्मियों को बंधक बनाने वाले इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह से जुड़े 6 कैदियों को मार गिराया। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती ने अपनी खबर में ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी ने रूस के संघीय दंड सेवा के हवाले से बताया कि रोस्टोव ऑन डॉन में हिरासत केंद्रों में बंधकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी तास ने कानून प्रवर्तन से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि रोस्टोव क्षेत्र के हिरासत केंद्र नंबर 1 के केंद्रीय प्रांगण में बंधक बनाने वाले 6 लोग थे। उनके पास चाकू और अन्य हथियार थे। कैदियों में इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े होने के आरोपी भी शामिल हैं। हाल के सालों में आईएस ने रूस में कई हमले किए हैं, जिनमें हालिया हमला मार्च में हुआ था। बंदूकधारियों ने मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में भीड़ पर गोलीबारी की थी, जिसमें 145 लोग मारे गए थे। जेल कर्मियों को बंधक बनाने वाले 6 लोगों में से एक ने इस्लामिक स्टेट के झंडे वाला हैंड बैंड पहना हुआ था, जिस पर अरबी भाषा में लिखा हुआ था। कैदियों ने खिड़की की सलाखें तोड़ दी थी और रस्सी के सहारे कई मंजिल नीचे उतर गए थे। इसके बाद चाकू और कुल्हाड़ी से गार्डों को बंधक बना लिया। 112 टेलीग्राम चैनल पर जारी किए गए वीडियो में एक आतंकी बंधक बनाए गए एक गार्ड के बगल में चाकू लहराते हुए देखा गया। आतंकी बाहर निकलने की मांग कर रहे थे और इसी बीच रूस के सुरक्षा बलों ने यहां घुसकर ताबड़तोड़ अटैक किया और इस ताबड़तोड़ अटैक में वो मारे गए। हालांकि रूसी सुरक्षा बलों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। रूस के रोस्तोव शहर की ये बात है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ चीजों को हैंडल किया गया ये बहुत ही बढ़िया था। सबसे पहले तो जेल के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था को रोककर सड़कें बंद कर दी गई और सड़कों को बंद करने के बाद यहाँ पर एक्शन शुरू कर दिया गया। वैसे रूस में ऐसा नहीं है कि हमले नहीं होते हैं, कई सारे हमले भी हुए हैं, जैसे कि सितंबर 1999, अक्टूबर 2002, जुलाई, फरवरी, और इसमें मौतों की संख्या भी है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिरकार रूस को ये लोग टारगेट क्यों करते हैं, रूस के साथ क्या दुश्मनी है इनकी। तो बीबीसी ने अपने रिपोर्ट्स में एक एक्सपर्ट के हवाले से ये लिखा था और बताया था कि हमला आईएसआईएस के खुरासन विंग यानी कि ISIS-K ने किया है, जो उत्तर पूर्वी ईरान, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान में आने वाले क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। ये संगठन पहले 2014 में पूर्वी अफगानिस्तान में एक्टिव हुआ, तब रूस के उग्रवादी समूह के कई लड़ाके इसमें शामिल होने सीरिया पहुंच गए। ये पुतिन और उनके प्रोपेगेंडा का विरोध करते हैं। इनका कहना है कि पुतिन की सरकार चेचन्या और सीरिया में हमला कर मुसलमानों पर अत्याचार करती है। अफगानिस्तान ने मुसलमानों पर इसी तरह के अत्याचार रूस ने सोवियत काल के दौरान किए थे। पुतिन 18 मार्च को 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने और 5 दिन बाद ये बड़ा आतंकी हमला हुआ था। फिलहाल पुतिन ने हमले पर कोई बयान नहीं दिया है। खैर, अब यहाँ पर जहाँ चीजों को हल करता हुआ दिख रहा है रूसी सेना, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी एक बड़ा ही कमाल का चीज किया है और जिसकी चर्चा खुद रूसी मीडिया भी कर रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत के नागास्त्र की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से भारत ने आखिरकार यहाँ अपना कामिकाजी ड्रोन बना लिया है और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इसे कहा जाता है साइलेंट किलर। ये एकदम साइलेंट किलर की तरह बर्ताव करेगा और जिसका पता करना भी मुश्किल हो। इस वक्त बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ज्यादातर इस चीज को लेकर
आगे बढ़ रहे हैं कि आगे की लड़ाई ड्रोन की लड़ाई होगी। भारतीय सेना को एक ऐसा हथियार मिल गया है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़नी तय है। इंडियन आर्मी को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 का पहला बैच मिल गया है। इस मानव रहित ड्रोन का निर्माण नागपुर की सोलर इंडस्ट्री ने किया है। कंपनी ने साल 2023 में इजराइल और पोलैंड जैसे प्रदेशों को पछाड़ते हुए भारतीय सेना को यूएवी नागास्त्र की सप्लाई करने का ऑर्डर प्राप्त किया था। नागास्त्र 1 को नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड और बेंगलोर की जेड मोशन के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया। इस ड्रोन को लॉटरिंग म्यूनिशन वेपन के कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि यह हवा में मंडराते हुए अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। नागास्त्र 1 की सबसे खास बात यह है कि इस ड्रोन ने सैनिकों के जान खतरे में डाले बिना आसानी से दुश्मन के ट्रेनिंग कैंप या लॉन्च पैड पर हमला कर सकते हैं। नागास्त्र एक सुसाइड ड्रोन है। इसके काम करने का तरीका आम ड्रोन से काफी अलग होता है। इसकी खास बात यह है कि जैसे ही इसे अपना टारगेट मिलता है ये उसमें क्रैश हो जाते हैं और लक्ष्य को समाप्त कर देते हैं। नागास्त्र 1 में खास कामिकाजी मोड है और जीपीएस सिस्टम है जिसके जरिए ये टारगेट को ढूंढता है, उससे टकरा कर नष्ट कर देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागास्त्र 1 करीब 9 किलो वजनी है। इसे खास कर से थल सेना की सहूलियत और ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नागास्त्र 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें खास इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम लगा हुआ है जिससे इसकी आवाज का पता ही नहीं चलता है। 200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इसकी आवाज का पता लगाना लगभग असंभव है। एसपीएस एविएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नागास्त्र 1 ऑटो मोड में अधिकतम 30 किलोमीटर की स्पीड तय कर सकता है। जब इसे रिमोट से ऑपरेट किया जाता है तो स्पीड 15 किलोमीटर तक हो जाता है। ये अपने टारगेट के ऊपर 60 मिनट तक मंडरा सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ये 1 किलो का वॉरहेड ले जा सकता है। नागास्त्र 1 की एक और खास बात है ये खास कैमरे से लैस है। नाइट विजन कैमरे भी लगे हैं। इसके जरिए 24 घंटे दुश्मन पर निगाह भी रखी जा सकती है। इसके अलावा इन ड्रोन्स की खासियत है कि इनका टारगेट मिड फ्लाइट के दौरान भी बदला जा सकता है। अगर मिशन अबॉर्ट करना पड़े तो नागास्त्र पैराशूट के सहारे सॉफ्ट लैंडिंग में भी सक्षम है। कहा जाता है कि एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, कम्युनिकेशन कंट्रोल, पेलोड और न्यूमेटिक लॉन्चर भी शामिल है। नागास्त्र 1 को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। समाचार एजेंसी एएनआई ने रक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि आर्मी के टॉप अफसरों ने इसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन भी किया है और संतुष्ट नजर आए हैं। सेना की ओर से 480 ऐसे ड्रोन का ऑर्डर ईईएल को दिया गया है जिसमें 120 डिलीवर किया जा चुका है। एसपीएस एविएशन के मुताबिक कंपनी नागास्त्र 2 पर भी काम कर रही है। ये नागास्त्र 1 का हाईटेक और अपडेटेड वर्जन होगा। ये 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकेगा और टारगेट के ऊपर 90 मिनट तक मंडरा सकेगा। इसके अलावा 2.2 किलो का वॉरहेड और हथियार ले जाने में ये सक्षम होगा। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि आग्नेयास्त्र पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में बहुत काम आएगा। वहां आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग कैंप और अन्य ठिकानों को पलक झपकते खत्म किया जा सकेगा। सैनिकों को भेजने का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल और हमास की लड़ाई तक जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल दिखा है उस केस में नागास्त्र 1 भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वैसे चाइना ने भी अपना इसी तरीके का कामिकाजी ड्रोन बनाया हुआ है और पाकिस्तान के पास भी तुर्की से खरीदा गया ड्रोन है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।